अब क्या बात करनी है आपको, जबकि कल रात आपने सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। और अब आप कह रहे हैं कि भीम दानी है, दयालु है। मान लिया मैंने, मानने के सिवा कुछ बचा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं उन औरतों में से नहीं जो घर तोड़ दे, और कभी कभी चुप रहने से कई चीजें ठीक हो जाती है। बात सिर्फ गहनों की नहीं है। जब किसी कुंवारी लड़की का विवाह होता है तो उसके लिए उसका पति और गहने दोनों खास महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब किसी विधवा लड़की का विवाह होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका पति होता है। गहने तो मिट्टी बन जाते हैं। जाइए, आप बाहर जाइए, मैं सबके लिए चाय और भीम के लिए दूध बना कर लाती हूँ। और कृपा करके जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। दीदी भी कह रही थी कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूंगी कि आप भीम से कुछ भी कहें। समझ में नहीं आ रहा है आनंद तुझे? तू भी इसके साथ दे रहा है? हाँ, नहीं समझना है बाला भैया, अब सब जाइए यहाँ से। बड़े भाई की बात की कोई इज्जत है या नहीं? तो बड़ा भाई भी छोटे भाई के दर्द को कहाँ समझ रहा है? भीम, ये सारे गहने अभी के अभी जीजाबाई को दे दो। नहीं बाबा। भीम, मैं आदेश दे रहा हूं। एक बाप अपने बेटे को हुक्म दे रहा है, उठो। आई कहती थी कि उनके पास जितने भी गहने हैं वो सब हम तीनों की बीवियों की मुंह दिखाई और मंजुला दीदी और तुलसा दीदी के लिए है। इसलिए मंजुला दीदी, ये आपके लिए। और तुलसा दीदी, ये आपके लिए। बाला भैया, ये आप लीजिए। और आनंद भैया, ये आपके लिए। तुझे पता है भीमा, ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे, और आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। आई, ये गहने मुझे भी जीवन भर याद रहेंगे। और ये मेरे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे गहनों का लालच है, बल्कि इसलिए क्योंकि आई के ये गहने मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऐसे व्यवहार से दुखी हैं
लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी आई थी और रहेंगी। और बाकी मेरा इरादा आपको या किसी को भी परेशान करने का नहीं हो सकता है। ये तो गलत है ना। जिस समय जो काम करते हैं उसी में ध्यान देना चाहिए। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाने पे ध्यान दो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन तुम तो बाबा ने जो बातें कही है उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम जैसा सोचते थे वैसे तुम्हारी आई बोलती थी, क्योंकि तुम कल्पना करते थे कि आई यही बोलेगी। आई, आप मेरी आई नहीं हो। ये क्या बात हुई? आई नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ मैं? मेरी कल्पना हो, मेरी आत्मा। मर गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। और मैं जानता हूँ वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। मेरे सर की बलाएं मेरी माँ चुन। क्या फर्क पड़ता है मैं सच में हूँ या कल्पना हूँ? क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी सोच की उपज हूँ या मेरे ममता के तड़प का चित्र हूँ? क्या फर्क पड़ता है? मैं हूँ तो तुम्हारी आई ही ना। अम्बेडकर गुरुजी कहते हैं कि जैसे जैसे वास्तविकता हावी होने लगती है, कल्पनाओं का संसार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मेरी कल्पना भी समय के साथ कमजोर पड़ जाएगी और वो फिर से चली जाएंगी और मैं दोबारा आपको जाने नहीं दे सकता है। कौन कहता है कि कल्पनाओं का जग खत्म हो जाता है? हम नहीं होने देंगे ऐसा। सुन, कभी कभी तू कल्पना करना कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है पढ़ाई से, तो तेरी आई तुझे आके डांट रही है। और कभी कभी मैं कल्पना कर लूंगी कि मेरा बीवा न्याय अन्याय के लिए बहस करता रहता है, तो मैं कोई सवाल पूछ लूंगी तो मुझे भी समझा देगा। कभी कभी तुम कल्पना करना कि अपने आई के गोद में सर रख के लोरी सुनते सुनते तुम सो रहे हो। और कभी कभी मैं कल्पना कर लूंगी कि मैं अपने बीवा के लिए मीठी रोटी बना रही हूँ, और इसी तरह बीवा तुम्हारे कल्पनाओं के घर में हमारी बेटी का रिश्ता सुरक्षित रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। भीम, भीम घर चल, वो खाने के लिए बुला रही है। भीम घर चल, आई कहीं नहीं है।
आई को देखने के भ्रम से बाहर निकल। भ्रम नहीं है आनंद भैया, कल्पना है। चलिए आनंद भैया। आओ बैठते हैं। बैठ। देखो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे कि जीजाबाई तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है। जब घर में कोई नया सदस्य आ जाता है तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। बाबा, ये समझदारी की उम्मीद आप मुझसे कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझदार मानता हूं। तो बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें बेला दीदी का नाम नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे संबंध ठीक रह पाएगा। लेकिन मुझे लगता है, देखो बेटा, किसी के साथ अगर संबंध बढ़ाओगे तो एक दूसरे को ज्यादा जान पाओगे और फिर एक दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश करोगे। अगर तुम ऐसे ही जीजाबाई से भागते रहोगे, लड़ते रहोगे, चिढ़ते रहोगे तो कैसे होगा? पापा, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप सही गलत की वजह पसंद नापसंद में से एक को चुन रहे हैं। भीम, सही कह रहे। दो रिश्ते बचाने के लिए कई बार तीसरे व्यक्ति को सही गलत से हटकर अलग सोचना पड़ता है, और मैं वही कर रहा हूं क्योंकि दोनों बातें सच है। ये भी सच है कि तुम मेरे बेटे हो, और ये भी सच है कि जीजाबाई मेरी पत्नी है। मैं ये दिन और हालात हमेशा याद रखूंगी जब भीम और बाबा के बीच पहली बार वैचारिक मनमुटाव हुआ था। दूसरे कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? किसी बेला की चिट्ठी आई थी कोरेगांव से। कभी कभी तू कल्पना करना कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है पढ़ाई से, तो तेरी आई तुझे आके डांट रही है। नहीं, मुझे पढ़ना होगा और ध्यान लगा के पढ़ना होगा। बाद में पढ़ लेना, खाना खाने चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सब लोग खाना खाने बैठ गए, तुम्हें भी इसी समय खाना होगा। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वक्त पर खा लेगा तो सही रहेगा ना, बाद में पढ़ता रहे। लेकिन मुझे भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? तो ठीक है, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। देखिए, कृपा करके आप खा लीजिए,
और मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं मेरी आई के बहुत करीब था, लेकिन ये सारी बातें स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। वक्त लगेगा, आप सब खा लीजिए। तुम बिना खाए चले जाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती मैं। भीम, खा लो। लेकिन बाबा। बाबा का आदेश है, खाना खा लो। आनंद भैया, आप सही कह रहे थे, हमें ये घर छोड़कर चलना चाहिए। तो फिर चल भी। क्या बकवास है? हाँ? बाबा ने जो तुमसे कहा वो तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा, वरना सच तो ये है कि सिर्फ तुम गलत हो और तुम्हारे गलती के कारण पूरा घर परेशान है। कोई चैन की नींद नहीं सो पा रहा। अब मैं परेशान रहूं ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो सकती है, और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही, घर का माहौल ऐसा ही रहा, तो तुम्हारे कारण तुम्हारे बाबा की जान को अब कोई एक चला गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके कारण पूरा घर मर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है? और आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हैं? अगर कुछ नहीं किया है तो आगे भी मत करो। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें वैसे भी शांत रहना चाहिए। ये कपड़े, रहना, खाना सब तो तुम्हारे बाबा की कमाई का है। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। सबको शांति से जीने दो। अगर तुम नहीं बदलोगे तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब ये तुम पर है, तुम्हें सबको शांति से जीने देना है या नहीं। चुनाव तुम्हें करना होगा। महाराज, आपका काम हो गया। और हाँ, तुम्हारी समझदारी से मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि हमारे बीच की बातें तुम किसी से नहीं कहोगे। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब तुम खुद कमाओगे ना, तब तुम जो चाहे वो करना, सोचना, बोलना। लेकिन जब तक दूसरों की कमाई पर पल रहे हो, तब तक शांत रहो। महाराज, महाराज, महाराज। क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज, चमत्कार हो गया, चमत्कार। कैसा चमत्कार? महाराज, भीमराव घर छोड़कर चला गया। भाग गया महाराज, भाग गया। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।
और इस प्रसन्न समय कुछ नेक काम करो। अच्छा नहीं लगता। परिंदों के रहने के लिए घर नहीं है, भटकते रहते हैं। इसीलिए परिंदों के रहने के लिए घोंसले बना रहे हैं। चलो चलो, तुम भी कुछ मदद करो। जो आज्ञा महाराज। भीम! 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 ये भीम कहाँ चला गया और ऐसे कैसे जा सकता है? मैंने उससे कहा था कि घर छोड़कर चलते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं आया, अकेले चला गया। हमेशा ऐसा ही करता है वो, जब जो मन में आया वो करता है। कहीं नहीं है वो, इसलिए आप सब उसे समझदार कहते थे। क्या खाक समझदार है? इतना भी नहीं सोचा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अरे मेरा नहीं, आप सबका तो ख्याल किया होता। पता नहीं कहाँ चला गया भीम। वो चाहे जहां भी चला गया हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। भीम! भीम! अब क्या हुआ? सही गलत जिद सब एक तरफ है, लेकिन आपको परेशान देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो क्या करूं? बेटा चला गया तो परेशान भी ना हूं। इस परेशानी में मेरा भी हाथ है। समझ नहीं आ रहा किस किस बात के लिए माफी मांगू आपसे। कहाँ जा रहे हैं आप? काम पर जा रहा हूं। नहीं खोज पाएंगे भीम को, कभी नहीं। महाराज, वो पिद्दी भीमराव तो भाग गया। अब आगे की क्या योजना है? बेटा तो गया, अब बाप जाएगा। बस बाप को भगाने का तरीका अलग होगा, हथियार अलग होंगे। अरे राम जी। गुरुजी, भीम को कहीं देखा है? ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। जाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि उसके बाबा का क्या होगा, कैसे रहेंगे। अब मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा। चाहे जैसा रहे, जैसा जिए। फिर आपकी फिक्र के बिना ये भीमराव कैसे जिएगा? कहाँ चला गया था तू? ये सतारा छोड़ के जा रहा था, और जो सतारा छोड़ के जा रहा था वो आपका बेटा नहीं, बल्कि वो बच्चा था जो अपने बाबा से नाराज है। और जो रुक गया वो आपका बेटा है जो अपने बाबा से बेहद प्यार करता है। राम जी, आपको पता है
भीमराव रुका कैसे? भीमराव, जिस दिन तुम्हारे बाबा की दूसरी शादी हो रही थी, तुम्हारे बाबा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे वादा लिया था। गुरुजी, एक व्यक्ति के जीवन में आई बाबा के अलावा एक गुरु भी होता है जो उस बच्चे को संभालता है, सही शिक्षा देता है। भीम की आई अब इस दुनिया में नहीं रही। आज मेरी दूसरी शादी हो जाएगी तो ना चाहते हुए भी मैं एक परिवर्तित बाप हो जाऊंगा। फिर भीम के जीवन में आप ही एक है जो जैसे कल थे वैसे आज। इसलिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर मैं भीम को इंसाफ नहीं दे पाया तो आप मेरे भीम को संभालेंगे। फिर गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो गया और मैं रुक गया। राव जी, मैंने गुरु होने का अपना फर्ज निभाया। आप दोनों आपस में देख लीजिए। चल बेटा, घर चल, घर में सब परेशान है। चल। नहीं बाबा, घर नहीं जाऊंगा और ना ही आप घर पर किसी से कहेंगे कि भीमराव सातारा छोड़कर नहीं गया है। ये क्या बात हुई? बाबा, यहाँ रहने की मेरी ये शर्त है। ये कैसी शर्त है? अपने बाबा के साथ रहने के लिए कोई शर्त रखता है क्या? बाबा के साथ रहने के लिए ही तो लौट कर आया हूँ, और शर्त बस इसलिए है क्योंकि आपने कहा था कि कुछ तो गलत है। गलती किसी की नहीं है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। इस गलत से मैं खुद को दूर कर रहा हूँ। गुरुजी, आप इसे समझाइए। नहीं राम जी, मैं नहीं समझा सकता। ये आपका पारिवारिक मामला है, मेरे दायरे से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मिलकर इसका उचित फैसला लेंगे। मैं चलता हूं। भीम! भीम! आनंद! आनंद बेटा, अभी मैंने ना 2-3 आदमी को बात करते सुना कि भीमराव उस सूखी नदी के पास है। सच में? पता नहीं, मैंने तो सुना है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत बढ़िया चंद्रकला, आगे का काम तो हम संभाल देंगे। भीम! 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 कैसे कट गया दिखा? अरे भाइयों, यह बात लगती है या सब लोग बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि भीमराव मोहल्ले की बड़ी जाति के लोगों के साथ पंगा लेता है? हाँ, जब इतने नाजुक हाथ हैं, जरा सा चीज छूने से कट जाते हैं तो लोगों की लाठियां कैसे झेलता होगा? क्यों भीमराव? बस करो,
चलो अपना अपना काम करो। बाबा, जब भी चोट लगती थी, दर्द होता था या खुशी होती थी, सबसे पहले आनंद भैया की याद आती थी। और तुम्हारे आनंद भैया सबसे ज्यादा परेशान है। कम से कम उसके लिए तो घर लौट चल। नहीं बाबा, लौटने की बात मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। लेकिन बाबा। भीम, मुझे पता है एक बाप की हैसियत से तू मुझे काम करने नहीं देगा। कम से कम इस हैसियत से काम करने दे कि एक बच्चा काम करना चाहता है और एक बुजुर्ग उसका हाथ बटा रहा है, और ये भी ठीक नहीं है तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की मदद कर रहा है। इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जा। आनंद भैया, मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा परेशान आप होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। मुझे माफ कर देना। पता नहीं आनंद कहाँ चला गया है। मुझे तो लगता है भीम को ढूंढते ढूंढते वो भी घर से चला गया है। ए बाला, क्या पता तेरे भाई आनंद को महाराज जी का श्राप लग गया हो और वो कहीं मर मुरा गया हो। क्या हुआ? अरे होना क्या है, लगता है अब तेरी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है राम जी। भीम तो गया ही था, अब आनंद भी गायब हो गया है। गायब हो गया मतलब? ये लोग क्या कह रहे हैं? बाबा, हम भीम को ढूंढते ढूंढते थक गए तो घर आ गए, लेकिन अभी तक आनंद भैया घर नहीं आए। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ जा रहा है राम जी सकपाल? वो भी नहीं मिलेगा। वो मिले या ना मिले, अब से मतलब आप लोग जाइए यहाँ से। ए राम जी, कहाँ जाए? तुम लोगों को परेशान देख के ना बहुत मजा आता है। इतना मजा किसी और काम में कहाँ आता है? जाओ ढूंढ के आओ अपने मझले बेटे आनंद को। जब थक हार के तुम वापस आ जाओगे तब हम फिर आएंगे ये सवाल पूछने और मजे लेने कि आनंद मिला या मर मुरा गया। हाँ? कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर।
भीम, तुझे क्या लगता है तू बहुत समझदार है कि तू आएगा, तेरी पट्टी ठीक करेगा और प्यार जताकर चला जाएगा? भीम, मैं टांग तोड़ दूंगा तेरी अगर तू गया तो। सब तेरे चक्कर में हुआ, ना तू जाता ना मैं तुझे ढूंढता और ना ही मेरी ऐसी कुटाई होती। लेकिन वो सब छोड़, तू हमें छोड़कर गया क्यों? भीम, अब तो कहीं नहीं जाएगा। चल गया, अंदर चल। चल। नहीं आनंद भैया, मैं अंदर नहीं चलूंगा और ना ही आप मेरे साथ चलने की जिद करेंगे। लेकिन क्यों? मैं समय आने पर आपको समझा दूंगा। भीम। आनंद भैया। अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या कहूँ? तू किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन आनंद भैया, आपको मारा किसने? भीम, मुझे लगता है कि वो चाय वाला था, लेकिन मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ। फिर ये तो चंद्रकला काकी ही बता सकती है। उन्हें कैसे पता होगा? मैं सूखी नदी के पास हूँ, ये तो उन्होंने ही आपको बताया था ना। भीम, लेकिन ये तुझे कैसे पता? जीजाबाई, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। भीम बाबा आ रहे, चल। मैं चाहे खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हाँ तो मत बताइए। जब आप ही मुझे पूरी पत्नी नहीं मानते तो कोई क्या मुझे पूरी बहू मानेगा और पूरी आई मानेगा? इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम बना रही है। लेकिन मेरे लिए है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूं? नहीं समझना है मुझे, ठीक है? आनंद भैया, हमें पूरा सच का पता लगाना होगा कि आपको किसने मारा। इसलिए आप एक काम कीजिए। क्या? आप उनके पास जाइए और जाइए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अपने बाबा से जाकर पूछो। नहीं, मुझे आपसे ही पूछना है, क्योंकि जिसने मुझसे कहा था कि भीम सूखी नदी के पास है वो आपकी ही भाभी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मार खिलवाने में आपकी भाभी का हाथ है। क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेंगी? मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कहा। आज अगर भीम हमारे पास होता तो 2 पल में सच का पता लगा लेता। आज भीम की कमी बहुत खल रही है। भीम भीम भीम, पक चुकी हूं मैं इस नाम से। कब छुटकारा मिलेगा? आनंद भैया, अब आप उनका पीछा कीजिए। कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देने से झूठ की पोल खुल जाती है। चाहिए। चल। आनंद, तुम भीम से मिले थे? हाँ बाबा, भीम कल घर पर आया था। उसकी मदद से मैंने पता लगाया कि किसने मुझे मारा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर वो चला गया। मैं पूछता रह गया कि भीम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसने नहीं बताया। मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया, आपने सुबह से चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा लूंगा उधर कुछ भी।
होगा, तभी तो उसे हमारी सारी परेशानी पता है। भीम भी ना समझ से बाहर है। पुलिस कप्तान के पास जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे घर पे नहीं आ सकता है मिलने के लिए। चलो सब लोग अपना अपना काम करो। चल। ये तो चाय वाले मंगेश की कुर्बानी है। हम सबको बचाने के लिए हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसकी रिहाई की कोशिश हम अवश्य करेंगे और इसका बदला भी अवश्य लेंगे। जीजाबाई की उस भाभी से और जीजाबाई से भी। महाराज, सबसे अजीब बात यह है कि वो पिद्दी भीमराव आया, रपट लिखाई और चला गया, और हम में से किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ। यहाँ तक कि भीमराव के घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। किसी को पता तो जरूर है, लेकिन फिर भी भीमराव घर नहीं आया। ये एक अलग कहानी लगती है, और इस अलग कहानी को जानना भी होगा, समझना भी होगा। मैं तो चली थी भीमराव से तुम्हें बचाने, और शायद उसकी चाल में मैं ही फंस गई। मेरा जो होगा सो होगा, तुम अब बच के रहना। अब बन गया खाना। अब देखना भीम कि मैं क्या करती हूँ। इस घर में इतना बड़ा तमाशा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आ जाओ भाइयों, चाय पी लो। ये लो। भीमराव, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो क्या दूध पीते हो? हाँ, मैं दूध पीता हूँ। तो एक कप चाय और एक कप दूध की कीमत में बहुत फर्क होता है भीमराव। दफ्तर के पैसे से चाय मिल सकती है, दूध नहीं। इसलिए चाय पीने की आदत डाल लो धीरे धीरे। परिस्थिति के बदल जाने से व्यक्ति को अपनी अच्छी आदत नहीं बदलनी चाहिए। और आई कहती थी कि दूध पीना मेरी अच्छी आदत है। बिल्कुल सही कहा अभी। लो बेटा, दूध पी लो। मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, आज की कमाई भी दे देना। खाना, दूध, उसी में सब कुछ आ जाएगा। फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उधारी भी कोई चीज होती है ना। और बाप बेटे में इतनी उधारी तो हो ही सकती है। हाँ भीमराव, उधारी अक्सर अच्छे रिश्तों में हुआ करती है। लो, पी लो। चाय मैं पीता हूं। आप मेरे भाई का बाबा ज्यादा हो, आगे हमारा रिश्ता सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अलग हो जाएं। हाँ ठीक है ना, हो गया फैसला। कल सरपंच बुलाकर बंटवारा करवा लेते हैं। बाबा, क्यों ना हम बंटवारा कर ले?
भीम, अरे बैठो बैठो। अभी तक सोए नहीं? पूरी रात भर पढ़ते रहोगे क्या? नहीं, मैं तब तक पढ़ता हूँ जब तक पढ़ पाता हूँ, और जब नींद आने लगती है तब सो जाता हूँ। ये तो बड़ी मजेदार बात है। किसी रात अगर नींद नहीं आएगी तो सोओगे नहीं? पूरी रात जागते रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो लोग बचपन से खुद को जैसा बनाते हैं अंततः वो लोग वैसे ही बनते हैं, और जो लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और चाहते हैं कि वो सारे सपने पूरे हों, उन्हें तो कभी भी सोने के लिए नहीं सोना चाहिए, बल्कि जब नींद बर्दाश्त ना हो तभी ही सोना चाहिए। अच्छा, तो तुम भी बहुत सपने देखते हो? हाँ, कैसे सपने? बहुत सारे सपने देखता हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो करना चाहता हूँ कि कोई हमारी जात के लोगों को कोई छोटा ना समझे और हमसे कोई भी भेदभाव ना करे और सब हमें खुद की तरह ही समझे। पर इन किताबों को पढ़कर तुम ये सब कैसे करोगे? नहीं पता, लेकिन एक दिन करूँगा जरूर। ठीक है, तुम पढ़ो, लेकिन बेटा अपने तबीयत का ख्याल रखना। बिल्कुल करेगा, जो जो तू चाहेगा सब करेगा। बाबा, आप यहाँ? तुम्हारी तरह मैं भी घर छोड़कर आया हूँ। लेकिन बाबा, आपने घर क्यों छोड़ा? सबको बंटवारा चाहिए था, मुझे भी, जीजाबाई को भी। मैंने अपने हिस्से में तुमको ले लिया। शादी करके गलती जो की थी, शायद तुम्हारे साथ यहाँ रहकर कुछ सुधार पाऊं। बाबा, ये आपने सही नहीं किया। व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी पत्नी के प्रति होनी चाहिए, और मेरी आई इसलिए खुद पर नाश करती थी क्योंकि आप उनका ख्याल रखते थे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उस औरत के साथ रहूं जिसके आने से सब बिगड़ गए? मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही हूं या कितना गलत, लेकिन मुझे यही तरीका सही लगा। लेकिन बाबा, ये तरीका गलत है। तो तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास आया हूं? ठीक है, चला जाता हूं यहां से कहीं दूर, लेकिन इतना तय है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वाह, तुम नाराज होकर घर छोड़कर जा सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी नाराजगी की मैंने कदर की, और मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। बोल, चुप क्यों है? बाबा, आप आ ही गए हैं तो ये बात समझा दीजिए ना। ये दोनों बाप बेटे तो कमाल के हैं। जितनी बातें ये करते हैं उससे ज्यादा सार्थक तो वो चीज हो जाती है जिनकी ये बातें नहीं करते हैं।
आनंद, तुम भीम से मिले थे? मतलब बाबा मुझसे पहले भीम से मिल चुके हैं। अनर्थ हो गया। सुनिए, आप भी सुनिए, अनर्थ हो गया। क्या हुआ जीजा भाई, क्या हुआ? मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे अकेला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ चले गए। अरे क्या बात कर रही हो भाभी, और कहाँ गए सब? पता नहीं उस भीम ने कैसी चाल चली, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप परेशान मत हो, हम सब है ना, सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। कृपा कर मेरे साथ चलिए उन्हें ढूंढने के लिए। मैं अकेली कहाँ ढूंढूंगी उन्हें। भाइयों, हम सब चलकर देखते हैं कि आखिर राम जी का परिवार कहाँ गया। चलिए सब चलकर ढूंढते हैं। आइए। कहाँ गए होंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मिल जाएंगे भाभी, मिल जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, भीम ने मुझसे कहा था कि सबको लेकर आपके पास आ जाओ। लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ गुरुजी। भीम, इन सबको यहाँ क्यों बुलाया है? गुरुजी, आपसे बात करनी है और आपसे ही फैसला लेना है। गुरुजी, जब बाबा एक बार संकट में फंसे थे तो वो आपके पास आए थे, लेकिन अब आपका शिष्य संकट में फंसा है तो वो आपके पास आया है। चलिए गुरुजी, आज न्याय आपको करना है। चलो। गुरुजी, बाबा ने फैसला तो किया, लेकिन बाबा को बंटवारा अपने हिसाब से करना चाहिए था या दूसरों के हिसाब से? भीम, कल रात को ही हमारी सारी बातें खत्म हो चुकी थी, फिर आप क्या शुरू कर दिया? बाबा, तर्क का उत्तर तर्क से दीजिए, क्योंकि आपने हमेशा से समझाया है कि जब भी समस्या आए तो उस पर मंथन करना चाहिए। राम जी, भीमराव सही कह रहा है। अब आप बताइए कि आपने क्या किया है और उसके पीछे का तर्क क्या है? कहाँ चले गए हो सब? मंजुला, तुलसा। अरे क्या हो गया? तुम सब किसको ढूंढ रहे हो? राम जी और राम जी का परिवार जीजाबाई को अकेले छोड़ के कहीं चला गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। कल रात भीम से मिलकर मदद मांगी थी मैंने, और सुबह उठकर देखती हूँ तो घर पर कोई नहीं है। ये भीम की ही चाल है। नहीं, भीम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और अब भी आपका यही कहना है कि भीम ये सब नहीं कर सकता? चलो चल के ढूंढते हैं, वो लोग मिल जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो भाइयों। हाँ दीदी, राम जी भाऊ। और फिर मैंने भीम के साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन मैं बाबा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव ये है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के साथ रहेंगे और हम सब एक साथ रहेंगे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। बाबा, यही सही है और यही मुझे भी और बाकी के घर वालों को लगता है। हाँ बाबा, हम भी इसके साथ हैं। हमें भीम चाहिए। भीम हमारे साथ रहेगा बाबा। हाँ बाबा। और बाबा, मैं तो भीम के बिना नहीं रह सकता। भैया, हम में से कोई भी भीम के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी, आप फैसला कीजिए कि मुझे बाबा के साथ रहना चाहिए या बाकी के घर वालों के साथ। और बाबा, आपको भी विश्वास करना होगा कि गुरुजी जो भी फैसला करेंगे
वो सही ही करेंगे। राम जी, मुझे भीमराव की बात ठीक लग रही है। होना तो ये चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपनी पत्नी के साथ और बाकी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मेरे हिसाब से यही उचित फैसला है। माफ करना गुरुजी, लेकिन मैं आपके फैसले को नहीं मानता। और मेरे जिंदगी का फैसला आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं यहां से जा रहा हूं, जिसको जो करना है कर ले। तो बाबा, तो क्या आप ये सब यूं ही कहते थे कि गुरु सबसे बड़े होते हैं और उनका फैसला हमेशा निस्वार्थ होता है? तुम नहीं समझ रहे हो। बाबा मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहे। तुम किसी के पास उसके पति को नहीं, बल्कि अपने बाबा को दूसरे हिस्से में भेज रहे हो।